गुरुजी कल मैं वो भेजा था, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को शाम को। तो मैं आज रात को करूँगा भी तो गुरुजी मतलब ऐसा नहीं हो रहा था, लगातार अभी 3 दिन से हो गया ब्लड आ रहा है। मतलब जैसे कल मौसा जी बताए वो वाला क्रीम अभी मैं लगाने लग गया हूँ, उसी को लगाऊं ना तो? मासा वाला क्रीम ना? हाँ, जो मौसा जी बोले हैं ना वो वाला क्रीम मैं लगा रहा हूँ कल से, तो रात से लगाना शुरू किया हूँ। अभी तक तो लाभ नहीं दिखा होगा ना उसका? नहीं गुरुजी, वो तो अब कल रात को और आज सुबह ही लगाया हूँ, तो 1-2 दिन तो लगेगा। और कौन सा क्रीम है आपके पास? और दूसरा वो अपोलो हॉस्पिटल वाला जो क्रीम था वो लगा। ये हॉस्पिटल वाला आपको लाभ होगा, मासी वाला लाभ नहीं होगा। अच्छा, जी जी जी, हॉस्पिटल वाला लगाऊं ना तो फिर मैं? हाँ, मासी वाला थोड़ा सा रुक दीजिए। अच्छा ठीक है गुरुजी, मैं उसको नहीं लगाऊंगा। और उसमें तो आज मैं तो कर दूंगा, तो आपको देखते सकते। हाँ गुरुजी, इसको क्या है ना, तकलीफ बढ़ गया है, मतलब मेरे को लग रहा है 2-3 दिन से ज्यादा तकलीफ है। तो थोड़ा सा हवन करने से आपको होता है 3 दिन में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जी जी गुरुजी, ठीक है, देखते हैं। ओके, मैं कॉल करता हूँ। जी जी जी, प्रणाम। हेलो, हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बोलिए। कल आज तो खैर मोटा गुरुजी, तो ऐसा तो दिक्कत तो नहीं है मेरे को। हाँ ब्लड वाला तो वो मेरा काम जो गुरुजी वो आज से शुरू होगा क्या? कल तो थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं कितने बजे व्हाट्सएप को बंद कर दे रहे हैं आप सर? वो 3 बजे के बाद मैं व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ थोड़ा। अभी वो साधना आरम्भ कर देता हूँ। अच्छा, कल मैंने किया है वैसे मैसेज, आपने तो वैसे कर दिया था, ठीक है। हाँ। मैंने कल थोड़ी ऊर्जा भेज दी है रात को। जी जी जी, हाँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा आरम्भ होना कल से ही शुरुआत होना चाहिए, कल से ही आरम्भ कर जाता। ठीक है, तो आज तो है आराम गुरुजी, मतलब तो ये पूर्णता, जी जी जी, पूर्णता कब तक ये ठीक हो जाएगा गुरुजी? इसको अभी अभी 3 दिन तक अभी कंटिन्यू होगा, ठीक है, डेली। उसके पश्चात आपको 3 दिन में कितना, अभी तो एक ही दिन हुआ है ना, तो अभी 3 दिन में पता चलेगा कि अभी कितना लाभ हुआ है, ठीक है। जी जी, उसके पश्चात में और ऊर्जा बिजनेस शुरू। ठीक है गुरुजी। अभी 3 दिन में देखते हैं कि आपको कितना लाभ हो रहा है। हाँ, वो मतलब जैसे मोशन टाइप होता है। आपको तो पहले दर्द कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बजाय जो ब्लड आ रहा है वो कम होना चाहिए। हाँ, बाद में वो जो डैमेज हुआ है वो क्लीन होगा, और जो चीज है जो एक्स्ट्रा बनी हुई है वहाँ वो हट जाएगी। 4 स्टेप में उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं शक्तियों के माध्यम से। जी जी, ठीक है। पहले दर्द कम करना और ब्लड कम करना, बाद में जो कटा का एक्स्ट्रा है उसको काट के डैमेज पूरा करना। ये तो मैंने कर दिया शक्तियों के माध्यम से। तो वो शक्तियाँ आके वहाँ रिपेयर करेंगे आप। कल मेरे को मतलब रात को थोड़ा सा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को लेट हुआ सोने में कल रात को। तो वहाँ पर मतलब ऐसा, अब मैं उसको खिंचाव तो नहीं बोलना चाहिए, खिंचाव टाइप से ऐसा महसूस हो रहा था मेरे को कल रात को। हाँ, मतलब कुछ चल रहा है इस टाइप से थोड़ा सा। नहीं, अभी दर्द कम हो जाएगा। पहले तो मैंने यही बताया कि उसका दर्द तुरंत कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया। तो आपको आज दर्द एकदम कम होगा। ठीक है जी, ठीक है। आपको 3 दिन में देखते हैं कितना लाभ होता है, उसके बच्चे तो और डेली देखता रहो। जी जी गुरुजी, जी प्रणाम। ठीक है, हम देखते हैं। जी 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 जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बोलिए। ठीक है गुरुजी, आज तो तबीयत मेरा। हाँ, मैं वही बोल रहा था, कॉल नहीं किया मैं आपको, 10-15 मिनट याद किया था। हाँ गुरुजी, थोड़ा सा लेट मैं कॉल किया था। तो ठीक लग रहा है अभी तो मेरे को, तबीयत नॉर्मल है, मतलब मोशन लूज होने से दर्द में कमी है गुरुजी, दर्द में। बस तो क्या ऑर्नामेंट लगाते वक्त ना, क्रीम लगाते वक्त तो थोड़ा सा मतलब रहता है कुछ टाइम के लिए सेंसेशन थोड़ा, उसके बाद अभी ठीक है। नहीं, बाकी अभी व्यापार के कार्य करते हुए भी थोड़ा कमी हुई होगी।
किसमें किसमें गुरु जी? अरे बाकी के थोड़ा सा यानी बाकी के काम। हाँ नॉर्मल, हाँ गुरु जी, हाँ। मतलब ऐसे दर्द का फीलिंग नहीं है अभी बहुत ज्यादा। सेंसेशन थोड़ा सा रहता है, वही लगाते वक्त तो थोड़ा बहुत ही रहता है। दिन में ऐसे फीलिंग इचिंग जैसे थोड़ा सा रहता है, लेकिन जैसे 2-3 दिन पहले था ना वैसा नहीं। स्थिति जो है तो ठीक लग रहा है। हाँ बस अभी 30% ही अभी पूरा इस पे काम करना हुआ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी का है 70%, अभी वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। अच्छा, अभी 30% कटा है ना वो? हाँ ठीक हुआ है, यानी ऊर्जा जो हमने भेजी थी यहाँ से शक्तियों की, जी, उन्होंने 30% ही यूज किया है, तो बाकी का अभी 70% है, तो वो करेंगे तो पूरी तरह कटेगा वो। अभी कुछ सालों तक आपको नहीं परेशान करेगा। अरे गुरुजी ऐसा कुछ करो कि दोबारा मत हो, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। मतलब क्या है देखिए, ये ऐसा चीज है ना। सर में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, सर में हाथ में? मेरे को सिर में को लग रहा था गुरुजी, सिर में दर्द हो रहा था ना? ठीक। हाँ। तो वो सिर में दर्द इसलिए हो रहा था, वो जो शक्ति आई थी ना, हाँ। तो वो जहाँ का वहाँ का दर्द है ना, वो पूरा खींच रहे इसलिए, ठीक है। अच्छा। तो शाम के समय होता होगा, शाम के समय? हाँ शाम के समय था, और रात को मैं सोने से पहले महसूस किया। हालांकि मेरे को लग रहा था वो ना दवाई के कारण हो सकता है हेडेक हो रहा होगा, मैं ऐसा सोच रहा था। तो मैं कल बताना भूल गया कि आपको शायद सर में ज्यादा दर्द भी हो सकता है, पर नॉर्मली चिंता ना करें, वो मैं शायद भूल गया बताना। तो बाद में लगा कि रात को जब मैं बैठा था तो हवन करने, सॉरी ये बताना भूल गया कि सिर में दर्द हो सकता है, तो ये एकदम तेज भी हो सकता है, पर वो क्या होता है शक्ति कारण, वो आपके जो कटने होते हुए ना भाग्य का जो दूर जो आपको दर्द होने वाला था और कुछ दिन तक सहन करना था, वो सारे एकदम से खींच लेना, तो सर पे इफेक्ट पड़ता है आपका, ठीक है। तो इसमें शक्तियों के कारण हो जाता है, क्योंकि वो जो आपका दर्द होने वाला था वो काटने के लिए एकदम स्ट्रांग शक्ति भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो यानी ये पृथ्वी तत्व से जुड़े शक्तियां होते हैं ना, वो भेजी थी। इसलिए मैंने बोलना था कि सिर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि हवन करते हैं ना तो वो उग्र रूप से करते हैं कि वहाँ के जो बीमारी रूप जो तत्व है उसको पूरी तरह खींचना पड़ता है। अच्छा। वो आपके सूक्ष्म शरीर में वास करते, तो वो सब खींचते तो उसमें दबाव पड़ता है, तो अवचेतन मन को भी बहुत पड़ता है, तो इसलिए बोलता है। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो अभी कार्य तो हुआ शुरू कल से परसों ही हुआ था, ठीक है। तो बाकी का अभी हो जाएगा, जो थोड़ा बच्चा है वो भी कट जाएगा पूरी। हाँ गुरुजी, दोबारा मत हो आप ऐसा नहीं, पूरी बीमारी उसे पूरी तरह काट ही दी है, जो आपके सूक्ष्म शरीर में वास था, और जो कर्म के कारण ये था उस कर्म को भी काटे हम। अच्छा जी गुरुजी, ठीक है। तो वो आपके ये था, इसलिए तो आपको तेज दर्द हुआ था सर। हाँ कल लग रहा था मेरे को गुरुजी, इस कारण हो रहा है। कभी कभी बहुत ऐसा दर्द होता है क्योंकि वो कर्म काटते हैं ना, तो वो बहुत सारे ये होता है, तो कभी मानसिक भी ऐसा ये हो जाता है, पर ये हो जाता है एकदम घबराहट महसूस लगता है जब हम दूसरों के कर्म काटते तो व्यक्ति तो चलो अच्छा है कि आपको थोड़ा सा ही दर्द हो। ओके, और आगे भी समझो कि मैं अभी हवन तो चालू है वो बीमारी काटने का, तो जैसे जैसे हम काटते हैं तो कभी कभी दिमाग में आता है, तो नॉर्मल है, तब आप समझे ऐसा लगे तो ओम नमः शिवाय ओम बोलते हुए जैसे ईश्वर से और प्रकृति से प्रार्थना करना है कि जो भी मैंने गलती की उसमें क्षमा कर दी। जी। हमें जो भी दुख होता है वो अपने कर्मों के कारण ही होता है, और जो सुख होता है वो होता ना, और एक सुई भी चुभती है तो वो भी अपने कर्मों के कारण ही चुभती है, और भी समझो कि आपका कोई पाप ही नहीं है, कुछ दोष नहीं, तो आपकी सुई के ऊपर डाल दिया तो भी आपको कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा बोलते क्योंकि आपके कर्म नहीं तो आप ये होता है प्रकृति, वो तो बड़े बड़े साधु संत होते हैं उनपे वो इफेक्ट होता है हमारे पर ऐसा ही है कि मैंने कई बार अनुभव किया था कि मेरे जीवन में भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे कि मेरे गुरुदेव बोलते थे कि धन भी जो मिलता है वो अपने भाग्य से मिलता है, ना कम मिलता है ना ज्यादा। तो मैंने उनके लिए तो मैंने कहा था मेरे जीवन में धन है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला तुम्हारे जीवन में दोनों लड्डू है। तो मैंने कई बार ऐसे प्रयास किया कि मैं पूरा सारा दान करूँ, €250 बचे थे, तो इतने सारे दान करने के पश्चात में कुछ ही महीनों में फिर लग सके होगा, वो मैं अजीब रहा, 1-1 रुपए भीख भी मांगे, पर भी वो प्रकृति ऐसा होता है कि हमारा सुख लेवल इतना, पुण्य बल इतना होता है ना, तो उसके नीचे कितना भी कुछ करे तो हम उसके लेवल नहीं जा सकते, दुख के लेवल।
जी जी जी, मतलब वो एक लेवल मेंटेन ही रहेगा, है ना गुरुजी? बिल्कुल, हाँ, तो उसके नीचे आपको दुख नहीं हो सकता। समझो आपको इतना दुख भोगना है तो उतना भोगना ही पड़ता है, सही है। कर्म होता है, जैसे कि आपने कल हवन के लिए इतना ये किया तो उस हवन की ऊर्जा से वो पुण्य के बल से वो कट गया। जी 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 गुरुजी, बीमारी में लाभ हुआ, ठीक है। ओके, बहुत खुशी हुई आपको थोड़ा सा आराम। धीरे धीरे एक ही दिन में हुआ है अभी तो, कल अभी तो बाकी है। हाँ गुरुजी, इसको पूरा ना गुरुजी खत्म करना है, दोबारा आए मत। मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि ये जड़ से खत्म हो जाए। अब कल मैंने थोड़ा किया इसलिए अच्छा है, नहीं कि एकदम ज्यादा हवन करते हैं ना तो वो दिमाग पे बहुत असर करता है, तो व्यक्ति को बहुत असहज महसूस होता है। इसलिए वो कंटिन्यू धीरे धीरे करते हो। बाकी का काम हो तो हम एक ही दिन में करते हैं। तो जैसे पिछला आपका कार्य था उसके लिए, ठीक है, वो तो बड़ा हवन था ना, एक ही कंटिन्यू बैठे थे 12 घंटे, तो वो अभी नहीं किया, बस कुछ घंटे का किया, क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर आता है आपका सिर पे, पूरी बॉडी पर प्रेशर रहता है, क्योंकि हर नाड़ी आपके 72,000 शरीर में नाड़ियां होती है ना। जी जी जी, तो ये जो भी है ऊर्जा का प्रभाव उसी से सकता है हमारा, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी आप थोड़ा सा प्राणायाम करो तो हमने जो ऊर्जा भेजी है उसका आपको सर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और तनाव और बेचैनी नहीं महसूस होगी। तो मैंने थोड़ा बताया ना बाई कुंभक वगैरह, हाँ हमें लगा रहा हूँ थोड़ा सा गुरुजी, स्वनी मुद्रा थोड़ा सा कर रहा हूँ। थोड़ा सा ज्यादा करिए, जैसे कि मैं आज रात को करूंगा तो सर में आपको दर्द ना हो, क्योंकि वो कर्म काटते हैं ना, तो ऐसा होता है ऊर्जा से। कुंभक को लगाने के लिए, स्वनी मुद्रा लगाने के लिए अश्विनी मुद्रा भी कल मैंने जैसे बताया था वो भी करो। और दूसरा की श्वास अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ एक्सरसाइज मैं आज ना गुरुजी 10 बार किया हूँ अनुलोम विलोम गिन के, और वो जो कपाल भारती किया हूँ थोड़ा सा, मतलब शुरुआत है बोल के। से थोड़ा सा और ज्यादा करिए, जिससे रात को मैं हवन करूंगा तो ज्यादा दर्द ना हो। जी 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 गुरुजी। क्या मैं क्योंकि आज तो मैं कल थोड़ा ही किया, क्योंकि मैंने कल भूल गया था आपको बताना, ठीक है। तो बाद में मैं कॉल पे मोबाइल नहीं लेता ना, बाद में ऐसा हो जाता है। हाँ गुरुजी जी जी, ओके ठीक है। बाकी का आपका जो भी बच्चा है बीमारी वो ठीक हो जाएगी पूरी तरह। जी 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 गुरुजी, कर्म ही काट रहे हैं ऑलरेडी। हाँ गुरुजी, वो जड़ से ही खत्म होना चाहिए गुरुजी। जी ओके जी जी, ठीक है, प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ बोलिए। ठीक लग रहा है गुरुजी, तबीयत तो ठीक है आज, मतलब आज कल से कम और दर्द कम हुआ ना? हाँ कम हुआ है गुरुजी, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है ना, ठीक है। और अंदर वो खून वगैरह ब्लड वगैरह नहीं आ रहा है, वो हालत ब्लड वगैरह नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, दर्द कम हुआ ना? पहले मैंने दर्द के लिए ही बोला है, उसके बाद वो जो डैमेज है वो रिपेयर के लिए करो। हाँ, दर्द कम है गुरुजी। हाँ अभी 3 दिन तक, अभी 2 दिन मान लो, तो आज एक होगा वो दर्द के लिए होगा, बाकी अभी जो प्रॉब्लम है उसके लिए अभी काट दिया जाए, ठीक है। ठीक, ओके जी, तो अच्छी बात है, दर्द कम हो गया। हाँ बहुत धन्यवाद गुरुजी, रिलैक्स है बहुत मेरे को एकदम, मतलब मतलब फ्री माइंड भी फ्री लग रहा है, ऐसे भी मेरे को फ्री लग रहा है। हाँ बात सही है। वो बीमारी दर्द के कारण दिमाग पूरा उसी में घूमता होगा। हाँ एकदम लॉक कर दे रहता है वो ब्रेन को। हाँ बाकी कुछ सोचता ही नहीं, कुछ सोचने के लिए। हाँ तो अभी तो आराम है। और सिर में दर्द जैसे गुरुजी परसों हो रहा था ना शाम को रात को, वैसा कल नहीं हुआ मेरा, क्योंकि कल मैं शाम को आप बोले थे ना, तो थोड़ा सा वही अनुलोम विलोम किया था, और थोड़ा सा थोड़ा ही प्राणायाम किया, लेकिन अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा करने बोले थे तो किया था मैं, तो ऐसा कोई दिक्कत, मतलब मैं महसूस करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ मेरे सिर में दर्द। हाँ ठीक है, तो मैं वही सोच रहा था। ठीक है, ओके जी। तो अब वो अनुलोम विलोम अच्छे करेंगे तो वो जो ऊर्जा आई होगी वो अच्छे से शरीर में प्रवेश करेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी ऐसा। मैं ना गुरुजी, हाँ मतलब अच्छा लगा मेरे को, हालांकि मैं काफी पहले करता था, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल कभी नहीं किया था बहुत दिन से। तो कल जब किया तो ऐसे हृदय में ना स्पंदन टाइप का लगा मेरे को, वो होता है अनुलोम विलोम से, वाइब्रेशन जैसे ऐसे मेरे को ना सीने में लग रहा था अनुलोम विलोम करने के बाद। ठीक है, बट अभी कुछ नहीं, वो पहली बार जब ऊर्जा ज्यादा आती है तो वो प्रेशर दिमाग सर एकदम ये हो जाता है, बाद में ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी का भी जो बाकी जो डैमेज है वहाँ का जो बीमारी का वो अभी क्लियर होने का भी आज से उसके लिए अभी कार्य ऊर्जा के लिए भेज दीजिए, ठीक है। ओके
जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, ओके जी जी, प्रणाम प्रणाम। हेलो जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। आज तो कोई तकलीफ ऐसा नहीं हुआ है गुरु जी, किसी भी प्रकार का, मतलब दर्द वर्द कल तो थोड़ा बहुत था, दवाई लगाते वक्त। आज तो एकदम एकदम ठीक है, मतलब एकदम 3 दिन बोला, 3 दिन तक हो जाए। जी जी गुरु जी, जी जी जी। अभी तो कंटिन्यू रहेगा वो, तो हमें तो करना है। ठीक है, वो जड़ से आपकी जो आत्मा सूक्ष्म शरीर के तल पर जो भी कारण है उसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो वो भौतिक शरीर में तो आट ही जाता है ऐसा, क्योंकि सारा मेन अंदर से होता है, सारी बीमारियां वगैरह। ठीक, हाँ हाँ गुरु जी बोल रहा है। ठीक है, तो ये अभी और टाइम लगेगा ना इसमें अभी तो गुरु जी, मतलब कंप्लीट होने में इसको? वो जो सूक्ष्म शरीर में बीमारी वो है, वो बोल रहे हो? हाँ हाँ, वो मतलब वो तो मैं कंटिन्यू करते रहूंगा। मेरा अभी वो संकल्प लिया हुआ ना, वो तो मुझे करते रहना पड़ेगा, वो तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, जी 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 जी। हाँ, तो वो यानी जो आपके एक तो अभी जो भौतिक शरीर में जो थी वो हट गई, अभी सूक्ष्म शरीर में है, वो तो मैं करता रहूंगा। ठीक है जी, वो मुझे अभी करते कंटिन्यू। आपको अभी वो इफेक्ट नहीं दिख रहा। ये जो आपका पहले दर्द का कम किया था और बाकी जो जख्म था वो मैंने बोला था वैसे। ठीक है, उसके बजाय जो बीमारी का जो पाप दोष है, ऋण दोष है, उसको भी काटना पड़ता है। हाँ हाँ गुरु जी, वही तो जिसकी वजह से है वो आपको प्रकृति आपको ये तकलीफ दे रही है, तो उसको अभी हटाना शुरू करें। तो अभी शरीर का हो गया, जो बीमारी अंदर थी वो कट गई। अभी सूक्ष्म शरीर की जो है कारण, उसके बाद जो का मूल कारण है वो जो पाप दोष है उसका काटना पड़े, काट रहे हैं अभी, वो तो हो जाएगा। वो 10 और 7-8 दिन करना पड़ेगा तब हो जाएगा। ठीक है जी जी, तो वो फिर से आपके जीवन में वो बीमारी नहीं आएगी। जी गुरुजी, होता है दोबारा, बहुत तकलीफ करता है। अभी तो मतलब काफी क्या बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ गुरुजी, मतलब हाँ नहीं, मैंने कहा था कि ये आवन करते ही आपका दर्द कम हो जाएगा, उसके पश्चात जो जख्म है वो खत्म हो जाएगा, यानी जो ये है ब्लड वगैरह वो रिलेट तो वो हो जाएगा, वो सुख से अच्छा हो जाएगा। उसके पश्चात आपकी जो सूक्ष्म शरीर का कारण है जिसके वजह से ये उत्पन्न हो रहा है उसको, उसके बाद आपके जो पाप कर्म है या कोई कर्म है तो उसको काटेंगे। उसके पश्चात आपके लिए आगे भी कुछ ऐसी तकलीफ ना हो उसके लिए पुण्य करेंगे काम, जैसे भोजन करवाएंगे लड़कियों को वगैरह, कन्याओं को, तो वो होता है। तो ये पुण्य के कारण आपका कुछ इस जन्म में तक ये प्रॉब्लम नहीं होगा, या वो जो भी कर्म है जिसको आपको दुख भोगना था वो आप कट जाएगा। ये तो ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे, जैसे हमारे यहाँ टेक्निक होते हैं, हमारे यहाँ भी टेक्निक ही चलता है सारा। ठीक है, तो बहुत खुशी हुई कि आपकी बीमारी से छुटकारा हुआ। जी जी गुरुजी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी उसके लिए, मतलब ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये तो है कि आपको ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने बीमारी से दूर किया, तो उनका हर दिन अगरबत्ती या दीपक तो लगाना ही होगा। ठीक है, मैं लगाता हूँ गुरुजी ऐसे, मतलब अभी मेरा थोड़ा रखना ही होगा, क्योंकि उन्होंने आपकी बीमारी से छुटकारा दिया है, तो ये डॉक्टर भी नहीं दे सकते थे, तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने दिया, तो उनको नियमित हर दिन प्रणाम करना जरूरी है, क्योंकि उनका भी सम्मान होता है, उनका भी मन होता है, तो आप प्रणाम करते हो ना, उनको भी अच्छा लगता है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति। शक्तियाँ बोलती है ना, इसको मैंने ये करा दिया, नहीं बाद में कभी बोलती है, इस आदमी को मैंने जॉब लगा दिया, ये दिया, और इसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और सम्मान भी नहीं किया। यानी एक व्यक्ति था, उसको चाहिए था एक बड़ी कंपनी में जॉब इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको वो पोस्ट चाहिए थी, देवी ने उसको काम कर दिया था, पर उसने क्या किया, वो धन का राशि था उतना चुका दिया और देवी को प्रणाम ही नहीं किया। देवी बोला ये कि इसने तो पैसे तो दिए, मुझे प्रणाम भी नहीं किया, और ऐसा भी कहा नहीं कहा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने प्रणाम दो, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही कहीं कहा। देखिए ये सब जरूरी है, तो बोली क्यों नहीं, हमें भी मन होता है ऐसा। जी जी गुरुजी, शक्तियों का ऐसा भी होता है, मैं भी समझ जाता लोगों को बता कि ऐसा भी होता है कि उनको भी सम्मान की जरूरत है, यानी ये मान कोई बोलते और अच्छा लगता है प्रणाम। तो आपको भी दीपक या अगरबत्ती नित्य उनको प्रणाम याद कर लेना चाहिए एक बार जीवन। जी जी, मैं याद कर रहा हूँ, मतलब जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब से आप बोले ना दीपक और जलाने के लिए उसको अगरबत्ती को, दीपक तो मैं रोज नहीं पता है, बस मैं बोल दिया कि हमेशा आप याद रखिएगा कि याद करते रहेगा आश्रम की शक्तियों को, बस उनका सम्मान रखते बना के रखना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे वो काम करते हैं, नाम तो मेरा होता है, बस आश्रम का होता है, तो वो काम तो वही करते हैं ना, तो उनकी सम्मान का पूरा
इंतजाम जीवन से पीने जी 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 ठीक है। ओके, अच्छी बात है कि आपका मनोकामना पूर्ण हो गया वैसे। ठीक है, प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और आज भी बहुत सारे मंत्र कार्य करते हैं। मंत्र तो हमेशा ही कार्य करते थे, और पुराने ज़माने भी बहुत सारी जो बीमारियां थी वो सर आयुर्वेदिक औषध तो थे पर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का प्रभाव उस पर डाल के, ऊर्जा डाल के, हवन के माध्यम से बीमारियों को ठीक करते थे। क्योंकि उसमें जो अपने पाप कर्म थे, ये थे, वो सब, वो पहले तो देवी देवता तो स्वयं आके बताते थे। क्योंकि पहले के लोग हर जगह आध्यात्मिक का वातावरण था, और बहुत सारे यज्ञ वगैरह होते थे, तो वातावरण में भी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इस वजह से हमारे वहाँ के भूत प्रेत और चुड़ैल भी बहुत पावरफुल बन गए थे, क्योंकि उनको भी थोड़ा मिल जाता था कोई गलती करने से। आजकल तो भूतों में भी ताकत नहीं है, वो भी कमज़ोर हो गए, चुड़ैल भी कमज़ोर हो गई। पहले के राक्षस वगैरह इतना पावरफुल थे कि किसी को भी उठा के खा लेते थे। पर आज के लोगों को क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है, यज्ञ कोई करता नहीं, तो उनको भी ऊर्जा नहीं मिलती, वो भी अभी काम करने के लायक नहीं है। तो ये था कि आध्यात्मिक ऊर्जा से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते। ये तो स्पष्ट है, आपको मैं ऑडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। और साथ ही आप ये जो लाइलाज बीमारियां हैं, डॉक्टर, ट्यूमर वगैरह होते हैं, वो भी जो करोड़ों रुपए लेकर भी उनका ऑपरेशन सही नहीं होता। वो छोटी सी समझो कि कोई भूत प्रेत है या पिशाच नहीं, वो ट्यूमर को यूँ ही खा जाएगी, वो शरीर में डाल दे तो उसके ट्यूमर यानी सिर में हो, वो कोई भी कैंसर हो, तो उसको वो चूर चबा चबा के खा सकती है। बस वो शक्ति उतनी पावरफुल होनी चाहिए, तो उसके शरीर में डाल के उसको खा के वो उसको कैंसर या ट्यूमर हो ये सब ठीक कर सकती है। और ये एक प्रमाण ही है। और अभी जैसे जिस व्यक्ति को दर्द होता था, ब्लडिंग होती थी, वो सारा 3 दिन में असर हुआ, और एक पहले ही दिन से ही उसका दर्द पूरा कम हो गया। और जो बीमारी का कारण था भौतिक शरीर में था, उसको भी हम पूरा हटा दिए, साथ ही सूक्ष्म शरीर से भी हटा दिए। और जो कर्मों में था, पाप कर्म के कारण था, उस पाप कर्म को भी हटा दिए पुण्य कर्म करके। ठीक है, तो ये है एक व्यक्ति है कि हर व्यक्ति बीमारी को अपनी ठीक कर सकता है आध्यात्मिक ऊर्जा से। तो आप भी साधना करते हो तो आपकी भी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो सकती है। या तो आपके गुरु है जिनसे आप आजीवन जुड़े हो, तो उनको वो भी आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा है तो वो सारे काम कर सकता है, और किसी व्यक्ति को जीवित करना वो भी हो सकता है, पर आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी होनी चाहिए। और साथ ही ये भी है कि यानी शरीर की बीमारी को ठीक कर देता है, तो वो जीवित कैसे होगा? तो ये तो जादू नहीं होता। शरीर के जो अवयव खराब हुआ है, जिस वजह से आत्मा का उसमें निवास करना अनईजी होता है, संभव नहीं होता, तो सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है उसका आत्मा, क्योंकि वो शरीर चल ही नहीं रहा, ना रक्त प्राण ठीक पा रहे। तो उस आध्यात्मिक ऊर्जा से उस शरीर को ठीक करते, तो वो आत्मा का आह्वान करके उस शरीर में डाल देते, तो वो जीवित हो सकता है। ये सिर्फ साधारण सा टेक्निक है। ये समझो कि आपकी देवी या देवता या कोई शक्ति इतने पावरफुल है कि शरीर के अवयवों को भी ठीक कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकता है। समझो कि किसी को हार्ट अटैक आया है और आपकी शक्ति इतनी पावरफुल है कि उसके जो ब्लड का प्रवाह है जो रुक गया था, जो भी नस फट गई, तो उसको ठीक से कर सकती है। तो आपके वो उसको जो ब्लड प्रेशर या इससे हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो उसको शरीर से बाहर है, तो उसको शक्ति ठीक कर देती है, तो उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में आह्वान कर देती है, स्थापित कर देती है, तो ये फिर से उसके प्राण संचार ऐसे से चलने लगेंगे, तो वो ठीक हो सकता है। तो ये होता तो सब कुछ है, बहुत सारे साधु वगैरह ऐसा करते हैं, इसमें संशय नहीं है। जिनके पास आध्यात्मिक ऊर्जा, वो साधारण व्यक्ति होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके भी अपना आध्यात्मिक ऊर्जा से बीमारी को ठीक कर सकता है। ठीक नहीं कर सकता, थोड़ा सा दर्द कम कर सकता है, जिससे उसके हॉस्पिटल के पैसे कर्म और ज़्यादा दुख ना पड़े। ये तो हो ही सकता है। तो आप अपने गुरु से अच्छे से कोई साधना करते हैं तो आजीवन के लिए, तो वो बहुत काम आती है। आप कम से कम 10 माला 1 माला काम करते हो, तो भी वो बहुत आगे जाके आपके बहुत सारे दुखों को रक्षा करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आपकी लाभ होता है, बहुत सारे खर्चों से, और अपने परिवार को होने वाले अलग से दुखों से भी बचा सकता है।
तो इसलिए हम हर व्यक्ति को हमारे से आजीवन जोड़ता है, तो उसको हम ब्रह्मलोक आश्रम की सेवा करने के लिए बोलते हैं। नित्य उसको अगरबत्ती, दीपक और जो वो भोजन करता है वही भोग लगाना होता है एक टाइम। तो ये करता है तो उसके बहुत सारे पाप दोषों का निवारण होता है, वो आने वाले दुखों को वो स्वतः ही दूर हो जाता है और उसको ज़्यादा तांत्रिकों के पीछे, ज्योतिषियों के पीछे नहीं भागना पड़ता। और कोई विशेष अनुष्ठान लेकर, ऐसे कि ओम नमः शिवाय का ओम जप करते कि समर्पित करते हैं हमारी शक्तियों को, तो उसकी मनोकामना भी यूँ ही पूर्ण करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, इसलिए हम प्रयास रहते हैं। और हमारी शक्ति की जितनी ऊर्जा बढ़ेगी उतना आपकी काम जल्दी हो जाएंगे। यानी किसी को 11 दिन में वो मनोकामना पूर्ण होती थी, 11 माला ओम नमः शिवाय करते करते, तो उसको 5 दिन में होने लगे। जैसे कि ऊर्जा तो हर दिन बढ़ ही रहे, जैसे जैसे हम हवन करते हैं। जैसे इन जो व्यक्ति थे उन्होंने भी हवन के लिए बहुत सारा सहयोग किया, तो उसी ऊर्जा से थोड़ा उनको भी मिला और उतने से हमारी शक्तियों की ऊर्जा भी बढ़ी। तो ये ऊर्जा उन्होंने अपने लिए तो किया है, पर हमारी शक्तियों की ऊर्जा बढ़ने से अभी और कोई बीमार व्यक्ति आएगा तो उसके लिए हवन करेंगे तो उसको और जल्दी कम खर्चे में हो, ऐसा होता है। यानी शक्ति का प्रभाव जितना ताकत बढ़ती है उतना वो कम खर्चे में कार्य करना आरंभ करती है। तो आप भी इस कार्य सीख सकते हो, लोगों की सहायता कर सकते हो। तो हमारे आश्रम से जुड़े, कम से कम अपने घर वालों को तो आप आराम से ठीक करो। इतनी तो ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा को आप प्राप्त करो। और जितना भी मुश्किल नहीं होता, आप ठान लेते हो तो सब कुछ कर सकते हो, और करेंगे तो उसका परिणाम तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग साधना तो करते हैं बट अनुभव नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वैसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हो तो आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही है। कर्मों के कारण आपको अनुभव नहीं हो रहा, उसका लाभ नहीं हो रहा तो अलग बात है, पर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको लाभ हो रहा है। पाप कट तो रहे, आपके जीवन के दुख तो दूर हो ही रहे, ठीक है, वो तो अलग सी बात है। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम से जुड़े, और जो दुखी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आश्रम के शक्तियों के बारे में बताएं, कि जिससे कि वो दीपक, अगरबत्ती, छोटा सा जो भोजन करते हैं घर में बनाते, वही वो समर्पित करके अपने दुखों को नष्ट कर सके और उनको भी और सुखपूर्वक वो जीवन व्यतीत कर सके। आप हमारे आश्रम से संपर्क करना चाहते हो तो दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच में ही आप कॉल करें। उसके पश्चात हम कॉल नहीं उठा पाते कुछ आध्यात्मिक कार्यों के कारण।